जय हिंद बच्चों। आइए आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों कल हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीग्रल वैल्यू तक सिखा चुके थे ना। अब अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, आगे लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बच्चों कॉपी पे नोट डाउन करें और लिखें टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि समिश्र संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक संख्या का रियल पार्ट और दूसरा संख्या का इमेजिनरी पार्ट। माना बच्चों, हमने माना कि कोई समिश्र संख्या है। इस समिश्र संख्या को हम z से हमेशा प्रदर्शित करते हैं। तो z बराबर हमने x प्लस आई वाई माना, जहां x संख्या का रियल पार्ट है और y संख्या का इमेजिनरी पार्ट है। अगर बच्चों हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 3 प्लस 2y, तो बच्चों r e z इक्वल्स टू 3 और i m z इक्वल्स टू 2। अर्थात बच्चों 3 हमारा रियल पार्ट है और 2 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। बच्चों r e z रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को x से लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम y से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से हमने बताया। इसी प्रकार बच्चों हम जब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी निकालते हैं, तो संयुग्मी को हम z पर एक लाइन लगा देते हैं जिसको हम बार कहते हैं और इसे हम z कॉन्जुगेट या z बार से पढ़ते हैं। और z बार का मतलब इसी प्रकार इसी का एग्जाम्पल हम देते हैं। तो z बार इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में i के मान में इमेजिनरी भाग में परिवर्तन होता है। यदि हम नोट में बच्चों यहाँ लिखें कि यदि हम i के स्थान पर माइनस i लिख दें तो यही भाग हमारा संयुग्मी बन जाता है। या यदि हमें नंबर z बराबर 3 माइनस 2i दिया जाए तब z बार बराबर 3 प्लस 2i बन जाता है। अर्थात संयुग्मी बनाने के लिए अगर प्लस i दिया जाए तो उसे माइनस i कर देते हैं और माइनस i दिया जाए तो इसे प्लस i कर देते हैं। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर सहयोगी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हैं। ये बच्चों हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। हम लोगों ने माना z इक्वल टू x प्लस आई वाई, अर्थात इसका ऑर्डर्ड पेयर z बराबर x और y है। x को हम एवसिसा और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। x हमारा हमेशा रियल एक्सिस पर लिखा जाता है और y हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पर लिखा जाता है। अब इनकी सहायता से हम बच्चों हमने p एक पॉइंट माना जिसकी पॉइंट x और y है। O से m तक की दूरी x है और P से m तक की दूरी y है। तब z की वैल्यू x प्लस आई वाई हुई। इसी को जब नीचे की ओर ले गए P डैश तक तो ये हमारा कंजुगेट है जो P डैश से x, y से बताया गया है। अतः P डैश हमारा P का रिफ्लेक्शन पॉइंट है या इसको इमेज पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन बच्चों हम जानते हैं z इक्वल टू x प्लस आई वाई का मॉड निकालें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z बार का मॉड स्क्वायर आपस में बराबर होता है। इसलिए pm और mp डैश ये आपस में बराबर होंगे। इन दूरियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया है z बराबर 3 प्लस 4i और तो मॉड z इक्वल्स टू 5, z बार इक्वल्स टू 3 माइनस 4i, अर्थात कंजुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी वैल्यू भी 5 है। अर्थात दोनों की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों ये हमने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को
एक रिप्रेजेंटेशन करके सिखाया है। इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, आर्गेन प्लेन भी कहते हैं और इसे हम गॉसियन प्लेन भी कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जो O से P तक की दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको हम मॉड कहा जाता है। और दूसरा, ये आर्गुमेंट एंगल पर डिपेंड करता है। तो जब हम पोलर फॉर्म आपको पढ़ाएंगे तब हम आर्गुमेंट के बारे में इसमें बातचीत करेंगे। आइए बच्चों, अब इसके आगे कॉन्सेप्ट देखें। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को नोट करें और ये शॉर्ट ट्रिक का उपयोग हम क्वेश्चनों में करेंगे। बच्चों z बराबर x प्लस आई वाई, तो कंजुगेशन ऑफ z इक्वल टू x माइनस आई वाई, प्लस के स्थान पर सिर्फ माइनस हो जाता है। जब इन दोनों कंजुगेट को ऐड कर देते हैं तो रियल आता है, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इमेजिनरी आता है। जब z और कंजुगेट आपस में बराबर हो जाते हैं तो प्योरली रियल नंबर कहलाता है। जब नेगेटिव लग जाता है तो इमेजिनरी नंबर के बराबर हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू मॉड z का स्क्वायर होता है, जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के बराबर होता है। और मॉड z का होल मॉड कर देते हैं तो इसका मान z के बराबर हो जाता है। बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी सहायता से मॉड वैल्यू या इनकी मापांक हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से लर्न करें और आगे का टॉपिक देखें। आइए बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखें। ये बच्चों एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर, डबल ए में 100% इसके एक क्वेश्चन आता है। आइए बच्चों, लेट अंडर रूट ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, स्क्वेयरिंग करने पर ए प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), कंपेयरिंग किया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, 2xy बराबर b। फॉर्मूला बच्चों लगाया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों, हमने a और b की वैल्यू रखी तो ये वैल्यू मॉड निकल आया। इसको एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमारी x और y की वैल्यू निकल आई। रूट अंडर रूट a प्लस b के स्थान पर x के स्थान पर हमने ये वैल्यू रखी और प्लस i और y के स्थान पर इस प्रकार से निकला। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो बच्चों वर्गमूल के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन विद इन सेकंडों में आप फाइंड कर सकते हैं। इसे बच्चों नोट डाउन करें और इसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, इसके बारे में सीखें। आइए बच्चों, इन प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कल मैंने बताया था i की पावर 10 4 से डिवीजन करने पर -1 आता है, +1 है, शेष वैल्यू 1 + 1 है, तो इसका मान 0 गुणे 2 = 0। अतः हम कह सकते हैं इसका विकल्प सी सही है। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू 1i होती है, इसकी वैल्यू -i होती है। अतः i का स्क्वायर प्लस -i का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -2। अतः हम कह सकते हैं इसका एक विकल्प सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कंजुगेशन है। बच्चों, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी इनइक्वालिटी रिलेशन नहीं होता है। यहाँ इनइक्वालिटी रिलेशन लगाया गया है, इसका मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट की कल्पना की जाती है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट b और d है। अतः इसका मान b² + d² बराबर 0 होना चाहिए, इसलिए इसका d विकल्प सही है। बच्चों, x बराबर 3 + i का मान हम जानते हैं, x - 3 = i। स्क्वेयरिंग करने पर x² - 6x + 9 = -1, x² - 6x
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इसके हमने फैक्टर किए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 रखने पर इसका मान -15 केवल आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका डी विकल्प सही है। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करें। ये आपके एग्जाम में 100% इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलेगी। आइए नए प्रश्नों की ओर चलें। आइए बच्चों स्टूडेंट्स, हम लोग इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक पहले क्वेश्चन में लगा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, यदि z बराबर x प्लस आई बाई तो z माइनस जेड बार z अपॉन जेड बार, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं जब माइनस होता है तो इमेजिनरी पार्ट आता है और जब प्लस होता है तो रियल पार्ट होता है। इसलिए इसका मान y बटे x इंटू आई के बराबर होगा, जो अर्थात इसका b पार्ट बराबर है। दूसरा क्वेश्चन a प्लस आई बी c प्लस आई डी एंड सो ऑन a प्लस आई बी, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये तभी बनता है जब a प्लस आई बी में a माइनस आई बी का कंजुगेट का गुणा किया जाए। तो ये कंजुगेट का गुणा करने पर बना है, तो a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी हुआ, जिसका मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसको बच्चों आप मौजवानी निकाल सकते हैं, या प्रत्येक का हम स्क्वायर रूट लेते चले जाएं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट। अब बच्चों हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमने मॉड वैल्यू देखी, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 इक्वल्स टू अंडर रूट 625 इक्वल्स टू 25। बच्चों सबसे पहले हमने देखा, अब दो चीज हम यहाँ देखेंगे कि जो माइनस लिखा है तो इसका वर्गमूल प्लस वाला कभी नहीं हो सकता, इसलिए सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। 3 माइनस 4i या 4 माइनस 5i रहेगा। अब हम कॉन्जुगेट में हमने 7 को ऐड किया, तो 25 प्लस 7 इक्वल्स टू 32, हाफ किया 16 का हाफ किया, 16 का स्क्वायर रूट लिया 4 हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा बी विकल्प सही है, क्योंकि रियल नंबर में 4 हमारे बी विकल्प में आ रहा है, जबकि ए में 3 आ रहा है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही नहीं हो सकता। बच्चों इस स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं।